हेलो बच्चों। तो आज देखिए हम आपको बताएंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी थियरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा और फिजिक्स में जैसा सेमीकंडक्टर चल रहा है उसमें भी। तो सेमीकंडक्टर का जो पहला लेक्चर था उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने बताया था कि जो ठोस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। लेकिन आज हम बताएंगे बॉन्ड थियरी के आधार पे चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होंगे। तो बॉन्ड थियरी क्या है? बॉन्ड थियरी मतलब आपको जो है बॉन्ड थियरी वह सिद्धांत है जो ठोस में चालक कौन है, कुचालक कौन है और अर्धचालक कौन है इसको डिफाइन करती है। तो जो ठोस होते हैं सॉलिड उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन जहां होंगे उसको कहेंगे संयोजी बैंड। और दूसरा होता है चालन इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उसको कहेंगे चालन बैंड। तो ठोस में दो तरह के बैंड होंगे, संयोजी बैंड जिसको हम कहेंगे बैलेंस बॉन्ड और चालन बैंड को हम कहेंगे कंडक्शन बॉन्ड। ये दो का ही काम है। मेन तो चालन बैंड ही है कि अगर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वह चालक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह है कुचालक। तो कहोगे सर अर्धचालक क्या है? अर्धचालक वह है कि जब हम ठोस को टेम्परेचर दें, क्योंकि परम शून्य ताप पर जितने भी अर्धचालक हैं -273 अंश सेल्सियस के टेम्परेचर पे जितने भी अर्धचालक है सेमीकंडक्टर सब कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे तो उस कंडीशन में जो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बॉन्ड वो जंप करके कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड में चला जाएगा और इस प्रकार वो चालक का कार्य करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 और ये हो गया आपको 4। आप बाहु से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और इसमें इम्पटी ऑर्बिटल होता है 3d, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ सेल इक्वल नंबर ऑफ सब सेल। 3 यहाँ जो है सेल है तो 3 सब सेल होगा, s का, p का और d का, जिसमें s p में इलेक्ट्रॉन है और d इम्पटी है। ये पूरा कहलाएगा बैलेंस सेल। ठीक है। अब बैलेंस सेल में 3s2 है, 3p2 है, 3d है। तो बैलेंस सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो भारी होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो हल्का होगा। इसका मतलब देखिए कि जो आपको 3s है उसमें इलेक्ट्रॉन है, 3p है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये पास पास हो गए। अब ये पास पास होके एक ऊर्जा बैंड बना लेंगे जिसको हम कहेंगे आपका बैलेंस बैंड। ये आपका बैलेंस बैंड हो गया। और आपका जो 3d है वो इम्पटी है, इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हल्का होगा। अब हल्का होगा तो ये ऊपर हो गया, अब ऊपर हो गया तो ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड। तो ये दो बैंड क्लियर हो गया, बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, यानी संयोजी बैंड और ये आपका चालन बैंड। अब यहां देखिए संयोजी बैंड और जो चालन बैंड है उसके बीच का ये जो गैप है इसी को हम कहते हैं FG, फॉरबिडन गैप। इसको हिंदी में कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। हिंदी में इसका नाम देते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन गैप। तो आपका जो बैलेंस बैंड है उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन है भारी है तो वो नीचे है और जो 3d है वो इम्पटी है, इलेक्ट्रॉन का होने से हल्का है तो वो ऊपर हो जाएगा। तो इनके बीच एक गैप क्रिएट होगा, उस गैप का नाम रख दिया गया निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जिसको कहेंगे फॉरबिडन गैप। अगर फॉरबिडन जो गैप है, ध्यान दीजिएगा, यदि जो फॉरबिडन गैप है FG इसका मान जो है ग्रेटर आर इक्वल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मान अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है या उसके बराबर है, किसी किसी किताब में देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया है,
किसी किसी में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया, तो उसमें डाउट नहीं करना आपको। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉरबिडन जो गैप है वो जूल में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका जो अधिक है तो ये गैप बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर गैप अधिक है तो गैप अधिक होने से बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन चाहकर भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, क्योंकि गैप अधिक है। गैप अगर अधिक है, ज्यादा बड़ा गड्ढा है, तो कोई उसको जो हो गया आपको डालकर दूसरे पार नहीं जा सकता। इसका मतलब बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में ही रह जाएगा, चालन बैंड में जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो क्या हो गया, वो कहलाएगा इंसुलेटर। तब उसको हम कहेंगे इंसुलेटर, कुचालक। अब देखिए जरा आपका अगर बैलेंस बैंड और जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड, अगर दोनों में ओवरलैपिंग हो जाए, अति व्यापन, तो जब ओवरलैपिंग होगा तो बिना टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पे भी बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब चला जाएगा तो ये कहलाएगा चालक, जिसको हम कहेंगे आपका कंडक्टर। यानी इनमें ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है वह बिल्कुल ही समाप्त हो गया, या कह सकते हो इसका मान 0 हो गया या लगभग नगण्य हो गया। तो ये फॉरबिडन गैप का मान 0 हो या नगण्य हो, इसका मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। इस तरह से ओवरलैपिंग होगी तो उस कंडीशन में आपको बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में सीधे सीधे है कि दो लोग मकान है, एक दूसरे से सटे हुए मकान है, तो एक से दूसरे पे आसानी से जाया जा सकता है। लेकिन जो हो गया मान लीजिए 3 प्लॉट है, पहला प्लॉट बना है, दूसरा बीच में खाली है, तीसरा प्लॉट फिर बना है, तो पहले प्लॉट से व्यक्ति तीसरे में नहीं जा सकता, गैप अधिक है, गिर जाएगा बीच में, तो वो कहलाएगा इंसुलेटर। नॉर्मल सा कि 3 प्लॉट है, पहला प्लॉट बना है, तीसरा प्लॉट बना है, बीच वाला खाली है, तो खाली यानी गैप अधिक है। तो अगर व्यक्ति चाहे कि पहले प्लॉट से मैं सीधे तीसरे प्लॉट पे जाऊं तो नहीं जा पाएगा। तो सेम ही कि फॉरबिडन गैप का मान अगर अधिक है तो बैलेंस बांड का इलेक्ट्रॉन चाहकर भी कंडक्शन बांड में नहीं जा सकता, इसलिए वो इंसुलेटर है। अगर वो आपका जो हो गया मान लीजिए बीच वाला मकान भी बन जाए, पहला प्लॉट दूसरा प्लॉट बना, तो पहले प्लॉट से आसानी से दूसरे प्लॉट पे जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैलेंस बांड और कंडक्शन बांड में ओवरलैपिंग है, यानी फॉरबिडन गैप न के बराबर है या 0 है, तो वो कहलाएगा आपको चालक। और यदि जो बैलेंस बांड है, ये ऊपर वाला हो गया कंडक्शन बैंड, और ये जो हो गया आपका जो हो गया बैलेंस बैंड, ये जो गैप है फॉरबिडन गैप, इसका मान अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसका मान जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो या उसके बराबर हो, तो इस कंडीशन में ये गैप बहुत अधिक नहीं है। जब गैप बहुत अधिक नहीं है तो अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो बैलेंस बांड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो जा सकता है, इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। ये आपका कहलाएगा सेमीकंडक्टर। तो बैलेंस बांड और जो कंडक्शन बैंड है, अगर उनके बीच का जो फॉरबिडन गैप है, निश्चित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम है, तो वो कहलाएगा अर्धचालक। अब अर्धचालक अगर जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन गैप है उसका मान 10.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वो सिलिकॉन है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर है, पहले लेक्चर में बता दिए थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के दोनों आपके शुद्ध जो है अर्धचालक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निज अर्धचालक। तो ये अगर आपका जो हो गया 10.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में यही फॉरबिडन गैप का मान 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बच्चों आपने क्लियर कर लिया है, तो टॉपिक आपको बहुत सरल, लेकिन जो है बच्चे इसको बहुत टफ मानते हैं। तो हमको लगता है कि अब आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको जो हो गया 2 मिनट इंट्रोडक्शन इसका क्लियर कर लीजिए। ऊर्जा बैंड थियरी क्या है? ऊर्जा बैंड थियरी वह थियरी है जो ठोस के बारे में बताती है कि वह चालक है,
कुचालक है कि अर्धचालक है, ठीक है। और एक आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हो कि जिसमें धारा फ्लो करेगी, जिसमें उष्मा फ्लो करेगी वो चालक है, जिसमें फ्लो नहीं करेगी कुचालक है, और जिसमें दोनों के बीच होगा वो अर्धचालक है। लेकिन एनर्जी बैंड के आधार पे ठोस जो होते हैं उनके 3 रूप हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करती है कि ठोस में चालक कौन है, कुचालक कौन है और अर्धचालक है। तो ठोस में आपके 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी और चालन। संयोजी आपका बैंड होता है संयोजी के लिए, और चालन इलेक्ट्रॉन में चालन बैंड होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी आप एटम का करोगे तो जिस सेल में, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन वो भारी होंगे, तो भारी होंगे वो चले आएंगे बैलेंस बांड में, और जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन आपके कम है या इम्पटी वो हल्का होगा वो ऊपर हो जाएगा, उसको कहेंगे कंडक्शन बैंड। सीधे सीधे नोट करना, सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और वीबी का मतलब बैलेंस बैंड, जिसको कहेंगे संयोजी बैंड। इसके बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं एफजी, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप मतलब निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। अगर निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक है तो सीधे सीधे कि आपको खाई बहुत अधिक है, जिसमें बैलेंस बांड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चाह के भी नहीं जा सकता, इसका मतलब वो काम करेगा इंसुलेटर का। और अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैपिंग करे तो ये गैप एकदम समाप्त हो जाएगा। एक छत से दूसरे छत पे जाना है, दोनों सटे हुए हैं, इसका मतलब एफजी का मान 0 हो गया, तो इस कंडीशन में ये कहलाएगा चालक। और आपका जो हो गया, अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके बराबर है तो वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम है तो उसके लिए फॉरबिडन गैप का मान 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए इसका मान 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एक वीडियो इस पे और होगा बॉन्ड एनर्जी पे कि हम ऊर्जा स्तर को कैसे पहचानेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।